हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेंगे, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। और आपके एग्जाम्स जो है अभी तो आपके वर्ग 1 के चल रहे हैं, और जैसे ही वर्ग 1 का एग्ज़ाम ख़त्म होगा वैसे ही वर्ग 2 के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल ही रही होगी, उसको और मजबूत करते हैं। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। और टेट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, आर टेट हो, सभी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस में होता है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो के दे दूंगी, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिए आपको गूगल प्ले पे जाना होगा। देन इसके बाद ऐप को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में जाके आरती वर्मा लिख के सर्च करिएगा, तो मेरी प्रोफाइल दिखेगी जहाँ पे आपको फॉलो करना है, क्योंकि हम करा रहे हैं आपकी टेट की प्रिपरेशन। तो जल्दी से अनअकैडमी में हमें आप फॉलो कर लें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो भी हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके लिए। और आप कोई भी एग्जाम दीजिए, टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। जो माता पिता से संतानों को गुण प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है ना। जिसे हम बोलते हैं ना, अनुवांशिकता बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं, जो हमारे वंश से चले आ रहे हैं, लेकिन क्रम बाई क्रम, इसलिए वंशानुक्रम बोलते हैं, सिर्फ वंश नहीं, वंशानुक्रम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अभी स्टार्ट करने के पहले बोल दूंगी, यदि कोई आंसर आपको लगता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन प्यार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। अनुवांशिकता के मूल संवाहक कौन है? प्रोटीन, विटामिन, जीन्स या कार्बोहाइड्रेट? अनुवांशिकता के मूल संवाहक, जिनकी वजह से अनुवांशिकता होती है, वंशानुक्रम जो होता है वो आगे चलता है, तो मूल संवाहक कौन से माने जाते हैं? तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा वो होगा जीन्स। जिसे हम बोलते हैं ना कि जीन्स के द्वारा, यानी हमारे माता पिता में, पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स में जो प्रॉब्लम होती है, जो भी चीज़ें होती है, अच्छाई बुराई गुण जो भी हो, वो हमारे पेरेंट्स में या हम में देखने को मिलती है। तो ये अनुवांशिकता के द्वारा होते हैं। लेकिन किनके माध्यम से? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसको मूल संवाहक बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन होते हैं? वो जीन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अब ये कथन किसका है? आपको बताना है कि जो वंशानुक्रम होता है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। बी एन झा ने कहा है, एच ए पेटरसन ने कहा है, जीन पियाजे ने, या जेम्स ड्रेवर ने कहा है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी एन झा। ये बी एन झा का कथन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, यानी किसी बच्चे के ऊपर जो वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव क्या नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, या फिर चरित्र पर प्रभाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। तो जो शारीरिक लक्षणों का प्रभाव जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वंशानुक्रम से होता है। यहाँ पे कह रहा है प्रभाव नहीं है, लेकिन शारीरिक लक्षणों का प्रभाव जो होता है वो वंशानुक्रम से होता है। ओके, बुद्धि का भी जो प्रभाव होता है वो भी वंशानुक्रम में देखा जाता है। चरित्र पर भी प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, तो ये फिर उपरोक्त, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं ये वंशानुक्रम के, ठीक है ना, क्या है? प्रभाव वाले हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव इन सभी चीजों पे पड़ता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी कि जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं उसका लक्षण नहीं है। अब आपको ये बताना है। प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना,
प्रवाहपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। इनमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। देखिए, बुद्धिमान जो बच्चे होते हैं हर एक जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार वो करते रहते, कहीं भी होंगे कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। प्रवाहपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण, यानी कि लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना जो चीज आ गया है ये शब्द, क्योंकि जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो रटते नहीं है, वो किसी उस चीज को समझते हैं, कैचअप करते हैं। तो रट लेना जो यहाँ पे वर्ड आ गया, इसकी वजह से ये सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बुद्धिमान बच्चों के लक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लंबा क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफी कमजोर है। बुद्धि से तो श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर से कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं लेकिन शरीर से वे भी कमजोर हैं। अब आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? जस्ट अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता है कि ये रीजन हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो बच्चे में प्रॉब्लम बताई जा रही है वही फादर्स में भी प्रॉब्लम है। तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है? क्या उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता, दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार हैं, या उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, या इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। राइट आंसर जो है इसका आपका हो जाएगा सी, यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। जैसे फादर वैसे बच्चे, ठीक है ना, यही होता है वंशानुक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि दो जुड़वा बच्चे दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहाँ धर्म, संस्कार, संस्कृत आदि का वातावरण है और दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवादी का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक होगा। यहाँ पे वातावरणीय कारक बताना है। दो बच्चे हैं, अलग अलग जगह पे रखे गए हैं, एक पे इफेक्ट पड़ता है धर्म, संस्कृति, संस्कार का, वहाँ का एनवायरमेंट ही ऐसा है। दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है जो अंधविश्वासी रूढ़वादी लोग होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन पे कौन सा कारक का प्रभाव पड़ेगा? भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। बहुत ही आसान इसका आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, सांस्कृतिक कारक, ठीक है ना। डी सांस्कृतिक कारक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप कहेंगे सांस्कृतिक कारक क्यों होगा, तो देखिए उसका भी रीजन है। क्योंकि जो आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में संस्कृत है, संस्कार है, धर्म है, ये किससे जुड़े होते हैं? संस्कृत से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से अंधविश्वास, रूढ़िवाद भी संस्कृत से जुड़े होते हैं, तो सांस्कृतिक के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए सांस्कृतिक कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। ओके, आप इस समस्या के समाधान के लिए निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ओके, एक जो छात्र है अनुशासनहीनता करता है, कक्षा में रोज करता है, तो आप क्या करेंगे? छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता, या उस स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, या उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों अनुशासनहीनता में रहता है, ठीक है ना। उसके फैमिली बैकग्राउंड को चेक करेंगे। बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है। मतलब बच्चा किस तरह का है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जो प्रश्न उठते हैं मन में, उसके लिए कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ए एंड बी दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ले लेते हैं, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक होता है, बाह्य कारक होगा, ए बी दोनों हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंतरिक कारक, क्योंकि बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास जो होते हैं ये आंतरिक कारक के अंतर्गत आते हैं, और जो आपका भौगोलिक कारक होता है, वातावरण कारक, पर्यावरण कारक होते हैं, ये सभी आपके बाह्य कारक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है।
चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं? चरित्र निर्माण को अगर ये माना जाए कि शिक्षा के नजरिए से ग्रहण करना है बस, तो क्या हानियां होंगी? व्यवहार कुशलता की अवहेलना होगी, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में की अवहेलना होगी, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो चरित्र निर्माण होता है उसको सिर्फ शिक्षा नहीं मानना है बल्कि उसको अपने जीवन में अपनाना है और आगे भी लेके चलना है। तो सभी जो हो जाते हैं राइट आंसर हो जाएंगे, इनसे ये हानियां हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है स्कूल, पुस्तकालय, धर्म या शिक्षणविद। तो बहुत आसान है, जो इसका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। जो धर्म है वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। स्कूल, पुस्तकालय, शिक्षण विधि सब नियमित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या? जनरली हम देखते हैं संवेग संवेग शब्द बहुत आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजित दशा, तीव्र गति, क्रोधावस्था, भावना। देखिए संवेग का मतलब क्या होता है? उत्तेजित दशा। जब व्यक्ति को बोलते हैं ना कि व्यक्ति को अपने संवेग पर, अपने आप पर काबू नहीं है, तो वो होती है उत्तेजित दशा, जब व्यक्ति संवेग में, आवेग में आ जाता है। ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? कौन सा वो सिद्धांत है जिसमें विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है? अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास के गति का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विकास के गति का सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। अनवरत विकास का सिद्धांत यानी लगातार विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रम से विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, एक एक करके सिद्धांत। अब यहाँ पे जब विकास की गति की बात चल रही है तो विकास की गति का सिद्धांत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, और इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या आप समझते हैं कि प्रत्येक छात्र जो है स्वयं में विभिन्न है? तो इसका क्या मेन रीजन है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ये सभी हो जाएगा। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, ये तीनों चीजें जो होती हैं छात्र को अपने आप में अलग करने के कारक होते हैं। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? यानी बाल अपराध की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसका क्या कारण है? सीधा सा क्वेश्चन है। दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटता परिवार या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर जो होगा वो बहुत आसान है, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए जब परिवार टूट जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चे रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, और दूषित वंशानुक्रम, यदि फैमिली का भी बैकग्राउंड ऐसा ही है, उनके दादा परदादा पेरेंट्स यदि इस तरह के हैं, चोरी करने वाले घटना है ना इस तरह के, तो बच्चे भी उसी तरह के हो जाते हैं। दूषित वातावरण, कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो, लेकिन उसको एनवायरनमेंट, उसको वातावरण सही ना दिया जाए, उसको दिशा सही ना दी जाए, तब भी वो बच्चा अपराधी बन जाता है। और टूटता परिवार, जनरली जब बच्चे अलग हो जाते हैं फैमिली से तो बहुत से बच्चे ये रास्ता अपना लेते हैं। ओके, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? गणित की कक्षा के में यानी गणित के शिक्षक के रूप में आप जाते हैं तो आपको चाहते हैं कि जो शिक्षण है वो अच्छा इफेक्टिव हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना जरूरी है, अपने वेतन का ज्ञान होना आपको जरूरी है, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान है, उपरोक्त सभी का ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है सभी बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन वो बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? वही क्वेश्चन है कि यदि आप कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, या सभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, या सभी छात्रों की वाय विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि सभी छात्रों की वाय विभिन्नताओं का हम पता लगाएंगे। ठीक है ना, कि सब छात्र, जितने भी छात्र किस तरह के हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है, किन चीजों पर परस्पर है? निर्भर, पूरक, सहयोगी, या फिर ये सभी?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी, यानी वंशानुक्रम एवं जो वातावरण है ये निर्भर भी है, पूरक भी है, सहयोगी भी है एक दूसरे पे, ठीक है ना। इसीलिए इन दूसरों को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं और आपकी कक्षा एक छात्र, जो कक्षा एक का छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और वहाँ का मूल निवासी, और एक अन्य छात्र सुदीप जो है वो केरल का है, ठीक है ना। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सीधा सा क्वेश्चन है कि एक छात्र जो है नॉर्थ का है और एक छात्र जो है साउथ का है, ठीक है, या एक छात्र आप मान लीजिए उत्तर का और एक छात्र दक्षिण का है, दोनों में विभिन्नताएं होंगी। इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपसी शिक्षण विधि, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वातावरणीय प्रभाव, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों में फर्क हैं, और यही रीजन है उनके रंग, रूप, स्वभाव आदि में विभिन्नता के। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वातावरणीय प्रभाव, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट से लिया है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, इसमें नीचे आंसर भी इसके दिए हुए हैं, तो आप पढ़ते हुए आंसर को भी बड़े आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो को वेट करिएगा। तब तक के नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।